अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये एमएस वर्ड का डे नंबर 10 है और इस वीडियो के अंदर हम जो है कंप्लीट रेफरेंसेस टेप पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी जो है वो 9 वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर हमने बाकी जितनी भी टेप है वो डिस्कस की है, तो काइंडली जाके वो आप लोग पहले देखें। देन आप लोग रेफरेंस पे आ जाए तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगी। अगर आप लोग जो है अभी न्यू है, आप लोगों ने ये कोर्स करना है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग जो है ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट करनी है तो वेब डेवलपमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका भी कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग यूआई यूएक्स करनी है तो उसका भी जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो ये तीनों कोर्स आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम एक एलएमएस भी लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर आप लोगों को फिर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके लिए फिर आप अप्लाई कैसे करेंगे, क्या तरीक़ेकार होगा, उस पे हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट रेफरेंसेस टैब के ऊपर होने वाली है। सो लेट्स डाइव इन। अच्छा, तो मैं सबसे पहले जो है रेफरेंस टैब के ऊपर आ रहा हूँ। रेफरेंस टैब के ऊपर जो है सबसे पहले आप लोगों को ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि रेफरेंस टैब जो है ये हम यूज़ करते हैं बुक बनाते वक़्त। जब आप लोग बुक बना रहे होते हैं उसी टाइम पे जो है आप लोग रेफरेंस टैब का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टेबल ऑफ कंटेंट। सो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मैंने क्या किया हुआ है, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स लिए हैं और यहाँ पर जो है 2 चैप्टर है, बुक से मैंने ली है और उसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स हैं। तो अगर आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, फर्स्ट पेज पे होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि कौन-सी टॉपिक कौन-सी पेज पे और कौन-सा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी हेडिंग है सबसे पहले आप लोग इसको हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा जो मेरा चैप्टर 1 है और इसके अंदर जो है मैं होम टैब के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग 1 मिलेगा। ये हेडिंग 1 कर देंगे और इसके अंदर जितनी भी सब हेडिंग है उसको हम कर देंगे हेडिंग 2। तो मैं नीचे वाले को सेलेक्ट करके हेडिंग 2 किया, फिर नेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो हेडिंग 2 किया। आप लोग बाय द वे हेडिंग 1 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है हमारा एक वो आ जाए, हेडिंग आ जाए, उसके अंदर जो है हमारा जो चैप्टर का नेम है वो आ जाए और फिर चैप्टर के अंदर सब जो टॉपिक है वो आ जाए। तो इसी वजह से मैं जो है अपने चैप्टर को हेडिंग 1 दे रहा हूँ और अपने जो सब हेडिंग है उसको हेडिंग 2 दे रहा हूँ। तो मैं जल्दी-जल्दी कर लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने सबको हेडिंग दे दी। फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो सब हेडिंग थे उन सबको मैंने जो है हेडिंग 1, हेडिंग 2 असाइन कर दी और यहाँ पर जो है एक हेडिंग मैंने छोड़ा, ये मैं आप लोगों को बताऊँगा किस पर्पज़ के लिए छोड़ा है। इसी तरह जो है चैप्टर 2 के अंदर जो है मैंने सबसे पहले 1 को, हमारे पास जो चैप्टर 2 का नाम है उसको मैंने हेडिंग 1 दे दी एंड देन उसके बाद जितनी भी हेडिंग्स है उसको मैंने हेडिंग 2 दे दी और एक हेडिंग मैंने लास्ट पे छोड़ा है, तो ये मैं बताऊँगा। अब जो है हम आएँगे सबसे पहले पेज पे और सबसे पहले पेज पे आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे चैप्टर 1 से पहले और आप लोग जाएँगे इंसर्ट के अंदर और इंसर्ट के अंदर आ जाने के बाद आप लोग ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा फर्स्ट पेज पे होता है। तो यहाँ पर जो ये न्यू पेज आ चुका है वो नीचे चला गया है। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो इससे भी ब्लैंक पेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले पेज के अंदर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद रेफरेंसेस के अंदर जाना है, रेफरेंसेस के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जाना है। इसके अंदर आप लोगों को 3 जो है रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगे। इनमें से आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं ऑटोमेटिक टेबल 1 कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ऑटोमेटिक टेबल 1 कर दिया, तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट आ चुका है और फिर चैप्टर 1 के अंदर जितनी भी हेडिंग्स है और उसकी जो है साथ में जो है हमारे पास यहाँ पर नंबर्स भी आ चुके हैं जिसको हम पेज नंबर कहते हैं। अब अगर आप लोगों ने कस्टम इसके अंदर जो है कस्टम चेंजेस करनी है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके अंदर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जाना है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर एंड देन आप लोगों ने जो है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जाना है और यहाँ पे आने के बाद जो है आप लोगों ने नीचे जो है ये जर्नल लिखा हुआ है, तो जर्नल के साथ ही आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स मिलेंगे। लाइक क्लासिक है इसके अंदर, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये अलग चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये आप लोगों को कितने लेवल्स में चाहिए वो भी आप लोगों को साथ-साथ में बता रहा है और यहाँ पर आप लोग अगर टेबल लेडर पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप लोग मतलब ये है कि डेफिनेशन और उस पेज नंबर के दरमियान डैशेस चाहते हैं, डॉट चाहते हैं या फुल लाइन चाहते हैं। लेट्स से इस बार मैं डॉट कर रहा हूँ
और ओके करूंगा। तो ओके करने के बाद जो है वो कह रहा है कि प्रीवियस वाले को रिप्लेस करें, मैं कहता हूँ यस रिप्लेस करें। तो ये एक और स्टाइल का टेबल ऑफ कंटेंट बन चुका है। अच्छा, तो इसी तरह जो है आप लोग नेक्स्ट इसके अंदर अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे जाए, और टेबल ऑफ कंटेंट पे जाने के बाद जो है आप लोग जो है लेट्स से मैं कर रहा हूँ फैंसी कर रहा हूँ, या फैंसी की बजाय आप लोग जो है फॉर्मल कर दें। फॉर्मल जो है अगर मैं ओके करूंगा तो ये हमारे पास फॉर्मल आ चुका है। इसमें हेडिंग्स है और देखिए सब हेडिंग, तो जो चैप्टर के नेम है वो थोड़े से बोल्ड आए, और जो आप लोगों की बाकी वो है हेडिंग, वो जो है हमारे पास जिसको हमने हेडिंग 2 बनाया था तो ऑटोमेटिकली। अब अगर आप लोग हेडिंग 3 बनाएंगे, लेट्स से इसके अंदर एक हेडिंग है तो वो ऑटोमेटिकली आगे आएगा। लेट्स से अब मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, एक एक हेडिंग मैंने छोड़ा था और उसको मैं कर दे रहा हूँ हेडिंग 3। तो हेडिंग 3 यहाँ पर लेट्स से ये वाला जो रिलेशनल टॉपिक है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद होम के अंदर जा रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ हेडिंग 3। और इसी तरह जो है मैं नीचे भी जा रहा हूँ, और नीचे जाने के बाद जो है मैं इसको भी हेडिंग 3 बना रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब जब मैंने ऑलरेडी टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है, तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ये चीजें नहीं आई है, देखिए लास्ट में नहीं आई, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग जाएंगे रेफरेंस के अंदर और यहाँ पर टेबल अपडेट करेंगे। सो अपडेट टेबल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आएगा, यहाँ पर लिखा है अपडेट पेज ओनली या एंटायर टेबल। तो हम एंटायर टेबल को भी कर रहे हैं, और अगर पेजेस के अंदर कोई अपडेशन करनी है तो पेज नंबर भी अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ओके करने के बाद आप लोग के सामने है यहाँ पर लास्ट में रिलेशनल आए, इट्स मीन के इस हेडिंग के अंदर नेटवर्क के अंदर ये सब हेडिंग है, और ये पेज नंबर 3 पे है। और इसी तरह जो है मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल है तो ये हेडिंग 4 पे है। इसी तरह ये हेडिंग आप लोग यहाँ से भी दे सकते हैं। लेट्स से मेरे पास अगर कोई और हेडिंग होती, लेट्स से मैं इस हेडिंग को क्या कर रहा हूँ, ये जो अभी मैंने हेडिंग 2 किया है ना, हेडिंग 3, इसी को मैं दोबारा हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद होम के बजाय आप लोग इधर ही एड टेक्स्ट कर दे, और ये देखिए हेडिंग 3 आया है, ऑटोमेटिकली लेवल 3 है, तो आप लेवल 2 कर दे। और जैसे ही मैं लेवल 2 करूंगा दोबारा वापस ऊपर जाऊंगा, और ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और अपडेट टेबल पे आऊंगा। अपडेट टेबल पे आने के बाद जो है एंटायर टेबल को अगेन अपडेट करूंगा। तो अपडेट करने के बाद आप लोग देखिए ये जो रिलेशनल वो था टॉपिक था, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसके साथ ऐड हो गया, क्योंकि ये सारे हेडिंग 2 है, तो इसने इसके साथ वो कर दिया और यहाँ पर अपडेशन भी कर दी। तो इसी तरह जो है आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट को यूज कर सकते। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट जो है ये हम किसके लिए यूज करते हैं, अगर आपके किसी भी बुक आप लिख रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं या कोई आर्टिकल आप लिख रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड्स है और उसकी जो है फर्दर इंफॉर्मेशन आप लोग देना चाहते हैं, तो वी यूज फुटनोट एंड इन नोट ऑप्शन। तो इसमें अब क्या होता है, डिफिकल्ट वर्ड की जो मीनिंग होती है या आप डिफिकल्ट वर्ड को आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। फुटनोट जो है, एंड नोट जो है ये डॉक्यूमेंट के एंड में आएगा। फुटनोट जो है ये हर पेज के एंड में आएगा। लेट से अगर मैं पेज 1 के अंदर कर रहा हूँ तो सारे फुटनोट जो है वो कहाँ पे आएंगे, हमारे पास पेज 1 के अंदर आएंगे, पेज 2 वाले पेज 2 के अंदर, इसी तरह आगे जो है वो चलते जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट से ये डेटाबेस है, डेटाबेस के बारे में मैंने फुटनोट जो है एंटर करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और इसको कहूंगा इंसर्ट फुटनोट। तो जैसे ही मैं जाऊंगा इंसर्ट फुटनोट, तो आप लोग को नजर आ रहा होगा ये फर्स्ट पेज के एंड में आ चुका है। सो फुटनोट जो है हमारे पास पेज के एंड में आता है। अब लेट से मैं यहाँ पे जाता हूँ और डेटाबेस के बारे में लिखता हूँ कि कलेक्शन ऑफ डेटा। सही है, या ऑर्गेनाइज डेटा भी आप लोग लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा। सही है, तो ये हमारे पास एक फुटनोट हो गया। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाने के बाद जो है मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर एक और चीज करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर मैं डेटा के ऊपर जो है फुटनोट इंसर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद अगेन जाऊंगा फुटनोट के ऊपर, तो अब देखिए ये सेकंड ऑटोमेटिकली आ चुका है क्योंकि एक हमने यूज किया है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ डेटा रॉ फॉर्म फॉर्म ऑफ फैक्ट एंड फिगर, रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट एंड फिगर। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। अब जब मैं इसको रीड करूंगा तो रीड करते वक्त देखिए यहाँ पर भी वन, यहाँ पर 1 आ चुका है, और अगर मैं नीचे जाऊंगा तो डेटा के ऊपर
2 आ चुका है। तो यहाँ पर जो है फिर आप लोग इसको देख भी सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है फुटनोट है। अगर हम इसके ऊपर कर्सर लेके आए और कंट्रोल पकड़े तो ये बता भी रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। अगर मैं नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद जो है मैं इस पे कर्सर लेके आता हूँ, बट की कंट्रोल की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग डायरेक्ट लेके आएँगे तो ये बता रहा है रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट एंड फिगर। अब अगर आप कंट्रोल पकड़ेंगे और इस पे जो है आप लोग नीचे आएँगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा, सही है? ये हमारे पास फुटनोट है, सही है? इसी तरह अगर मैं पेज 2 के अंदर कुछ करना चाहता हूँ तो वो पेज 2 का आएगा। लेट्स से मैं कहता हूँ ये माइस्क्ल को कर रहा हूँ और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये देखिए ऑटोमेटिकली 3 पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा 3 पे यहाँ पे आ चुका है तो मैं लिखता हूँ लेट्स से माइस्क्ल इज़ डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटाबेस के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी आप लोगों को तो ये हमारे पास जो है डिफिकल्ट वर्ड की जो है मीनिंग यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा होता है। अब देखिए ये हर एक पेज की नीचे आ रहा है फुटनोट। इसी तरह अगर मैंने इन नोट करना है तो ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फर्स्ट पेज के अंदर आ रहा हूँ और फर्स्ट पेज के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर इस सिक्योरिटी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इंसर्ट एंड नोट। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर सिक्योरिटी मीन्स टू प्रोटेक्ट समथिंग। लेट्स से टू प्रोटेक्ट डेटाबेस। डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना, इट्स मे बी विद पासवर्ड। तो ये मीनिंग तो खैर फिर आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखें इसमें 4 पेजेज़ है, नीचे नज़र आ रहा होगा, इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसमें 4 पेजेज़ है और ये 4th नंबर पेज पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो इसी तरह जो है आप लोग जो है इन नोट का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये 4th नंबर जो हमारा वो है पेज है, इसके अंदर मैं कोई वर्ड ढूँढता हूँ और उसके ऊपर हम जो है इन नोट अप्लाई करते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर जो है अ लेट्स से डेटा डिक्शनरी के अंदर क्या होता है तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है इंसर्ट इन नोट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट इन नोट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ कि डेटा डिक्शनरी क्या होता है। लेट्स से इट स्टोर मेटा डेटा। ये मेटा डेटा को स्टोर करता है। वो बाकी जो है आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। आप लोग अपने डेटा के अकॉर्डिंग लिखिए। अब देखिए अगर मैं डेटा डिक्शनरी पे आता हूँ तो यहाँ पर सेकंड वन भी ऐड हो चुका है। अब अगर मैं आता हूँ सबसे टॉप पे और यहाँ पे आने के बाद जो है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे खड़ा होने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास नेक्स्ट फुटनोट, सही है? इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस फुटनोट अगर आप लोग जानना चाहते हैं उसके अंदर ये यही ऑप्शन यूज़ होते हैं। तो हम लेट्स से मैं कहता हूँ नेक्स्ट फुटनोट। तो नेक्स्ट फुटनोट ये है, देखिए कर्सर इधर आ गया। अब अगर मैं नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट ये है। अगर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो 3rd नंबर यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब अगर इसी तरह मैं प्रीवियस को जानना चाहता हूँ तो प्रीवियस पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए वापस 2 पे आ चुका है। इसी तरह अगर जो है मैं 2 पे जाना चाहता हूँ तो प्रीवियस से प्रीवियस जाएगा और जो है नेक्स्ट से नेक्स्ट करेगा। इसी तरह एंड नोट है, अगर मैं नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पर नेक्स्ट एंड नोट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट एंड नोट असल में आप लोग ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, ये सेकंड वन है। अब अगर मैं फर्स्ट वन पे जाना चाहता हूँ तो प्रीवियस एंड नोट इस पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट वन पे आ चुका है, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो है ये कर्सर ब्लिंकिंग कर रही है। इसी तरह अगर आप लोग जो है अगेन नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट पे जाएगा, ये नेक्स्ट पे आ चुका है, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अगर शो नोट्स करें तो शो नोट्स करने के बाद ये देखिए व्यू फुटनोट एरिया और व्यू एंड नोट एरिया, तो आप लोग अपने नोट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर मैं शो शो फुटनोट एरिया करूँ, इस पे क्लिक करने के बाद जो है ये हमारे पास फुटनोट एरिया ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसी तरह जो है अगर मैं शो एंड नोट एरिया पे क्लिक करूँ, इसी तरह जो है ये देखिए हर पेज फुटनोट हर पेज के एंड में होता है। इसी तरह अगर मैं एंड नोट पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये आप लोग के सामने नज़र आ रहा है, सही है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम एंड नोट ही यूज़ करते हैं या फुटनोट भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में सिर्फ फ़र्क यही है कि एक हर एक पेज के एंड में आएगा और दूसरा जो है डॉक्यूमेंट के एंड में आएगा। आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आप लोगों ने करना है। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ अभी।
आप लोगों ने जाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिख के बताना है कि फुटनोट इंसर्ट करने की क्या शॉर्टकट की है, एंड नोट इंसर्ट करने की क्या शॉर्टकट की है, और साथ ही साथ आप लोग जो है टेबल ऑफ कंटेंट की जो शॉर्टकट की है वो आप लोग मुझे बताएंगे और कैसे उसको अपडेट किया जाता है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन था जो कि हमारे पास फुटनोट है। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है स्मार्ट लुकअप। सही है, अगर आप 2019 ऑफिस यूज कर रहे हैं तो ये ऑप्शन वहां पे मिलेगा। स्मार्ट लुकअप क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब मुझे ऑथेंटिकेशन का नहीं पता कि ये क्या है, तो आप लोग इसको सेलेक्ट करें, स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इससे रिलेटेड पिक्चर्स आएंगे और डिफिनेशंस वगैरह डिफरेंट चीजें आएगी। बट अगर आप लोग के पास नेट है, मेरा नेट थोड़ा सा खराब हुआ है, प्रॉब्लम उसमें चल रही है, तो इसी वजह से ये कह रहे हैं कि आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं है, इसी वजह से स्मार्ट लुकअप नहीं कर सकते। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रही है तो आप लोग उसको सेलेक्ट करने के बाद स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो आपके लिए सर्च कर देगा और उससे रिलेटेड चीजें आपको ला के दे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है मार्क सिटेशन। सो मार्क सिटेशन जो है, मार्क सिटेशन के अंदर आप लोग, या बिब्लियोग्राफी भी इसको मोस्टली लोग कहते हैं कि बिब्लियोग्राफी कैसे यूज करें। सो बिब्लियोग्राफी या मार्क सिटेशन किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? जब आप लोग बहुत बड़े बुक लिख रहे होते हैं, या आप लोग आर्टिकल लिख रहे होते हैं, या न्यूज़पेपर के अंदर कुछ पब्लिश करना होता है, तो आप लोगों ने जो है मोस्ट ऑफ द केसेस बुक के अंदर ये होता है, आप लोग जो है डिफरेंट जगहों से रिसोर्सेज उठाते हैं, लेट्स से नेट से उठाते हैं, या डिफरेंट बुक से उठाते हैं, या डिफरेंट आर्टिकल से उठाते हैं, तो उसका रेफरेंस या उसका क्रेडिट जो आप लोग देते हैं, तो वो उसके लिए हम जो है इसका यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले इधर आता हूँ और मार्क सिटेशन, मैंने कहाँ-कहाँ से रिसोर्सेज उठाए हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एड न्यू सोर्सेज पे क्लिक करूंगा, एड न्यू सोर्सेज पे क्लिक करने के बाद ये विंडो आ जाएगी। जैसे ही ये विंडो आएगी तो आप लोगों ने जाना है, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी ऑप्शन मिलेगी। अगर आपने बुक से लिया है, या आर्टिकल से लिया है, या रिपोर्ट से लिया है, तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर वो चीज़ एंटर करेंगे। लेट्स से एक बुक है, उस बुक से मैंने जो है लेट्स से इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ली है, तो वो बुक जो है लेट्स से मिस्टर अली ने लिखा है, और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, टाइटल जो है उसका लेट्स से इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस है। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, लेट्स से ये जिस बुक से मैंने ली है वो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ईयर, तो मैंने टैब प्रेस किया, लेट्स से ये 2020 में लिखी गई है। सिटी लेट्स से ये पेशावर में लिखी गई है, और पब्लिश भी पेशावर में ही किया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक सिटेशन ऐड हो गया। लेट्स से ये जो पूरा पैराग्राफ है, या ये जो पूरा लाइन है, ये मैंने यहाँ से लिया। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पैराग्राफ है ये मैंने दूसरे बुक से ली है, तो ये दूसरा बुक में ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए एक ऐड हो गया, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस 2020। अब मैं ऐड न्यू सोर्स पे अगेन क्लिक कर रहा हूँ, और ये जो है लेट्स से मैंने यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि वेबसाइट कर देता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है। वेबसाइट के अंदर मैंने वेबसाइट का ऑथर लिखा, उसके बाद जो है ये कौन से सेक्शन से ली गई है, फिर मैंने लिखा वेबसाइट का नाम क्या है, फिर ये कौन सी ईयर में लिखी गई है, फिर जनवरी में मतलब कौन से मंथ में लिखी गई है, और कौन से डे पे लिखी गई है। इसके अलावा जो उसका कंप्लीट यूआरएल मैंने दे दिया है। यूआरएल का मतलब ये होता है कि आप लोग जो है जब नेट पे सर्च करते हैं तो उसका कंप्लीट एड्रेस क्या है। सही है, सो एचटीटीपी और www लेट्स से database.com। तो ये मैंने एक और सिटेशन ऐड कर ली। ऐड करने के बाद ओके कर दी, तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर भी ये सिटेशन है, यहाँ पर भी है, तो ये हमने लेट्स से नीचे भी कहीं पर यूज किया है। तो मैं नीचे आता हूँ एक और पेज के अंदर, और इस पैराग्राफ को लेट्स से मैंने वो पहले वाले से लिया है। सही है, मिस्टर अली वाले से, तो मिस्टर अली वाले पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इधर आ चुका है। इसी तरह जो है मैं इधर आता हूँ, और इधर आने के बाद ये पैराग्राफ मैंने वो दूसरे से लिया है, तो ये मैं इससे ऐड करूँगा। तो इसी तरह आप लोग के पास जितनी भी रेफरेंसेस है वो आप लोग इसमें पहले ऐड करें। ऐड करने के बाद आप लोग जो है इसको कहाँ पे ऐड करेंगे, लास्ट में। तो यहाँ पर आके आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल एंटर करना है, ताकि ब्लैंक पेज आप लोगों का एंटर हो। अब मैंने सिटेशन ऐड कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, न्यू पेज मैंने लिया, कंट्रोल एंटर से यहाँ पे आ गया। ये ऑलवेज जो आएगा एंड ऑफ द पेज आएगा, या एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों की पास जो है बिब्लियोग्राफी के बहुत सारे ऑप्शन है। हम अब देखना चाहते हैं कि कितने रेफरेंस या कितनी चीजें इसके अंदर हमने यूज की है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप लोग एपीए
का यूज़ करें और इसके बाद जो है आप लोग बिब्लियोग्राफी के अंदर जाए, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी ऑप्शन मिलेगी, मतलब बहुत सारे जो है बिब्लियोग्राफी के जो है आप लोगों को फॉर्मेट मिलेगी। तो मैं फर्स्ट वन पे क्लिक करो, फर्स्ट वन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आप लोग के सामने जो भी 2 हमने रेफरेंसेस यूज़ की थी, मिस्टर अली 2020 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस है, पेशावर और पेशावर उसका पब्लिशर है और ये इसी तरह अबाउट सेक्शन से ली गई है इस वेबसाइट से और ये उसका पूरा यूआरएल है। तो ये आप लोगों की रेफरेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो जो है देखिए ये अलग फॉर्मेट है, ये अलग फॉर्मेट है, इसके साथ रेफरेंस आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर एक और जो है ऐड कर रहा हूँ, तो फिर आप लोग अपडेट उसको कैसे करेंगे तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और एक और रिसोर्स ऐड करता हूँ जल्दी-जल्दी, तो मार्क सिटेशन के अंदर जा रहा हूँ, ऐड न्यू सेक्शन पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन एंटर करके आप लोग को बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक और सिटेशन ऐड किया, ये रिपोर्ट मैंने टाइप इसका लिया, ये मैंने लेट्स से ये रिपोर्ट के लिए बनाना है, ये उसका ऑथर का नेम लिखा, टाइटल क्या था रिपोर्ट का, फंडामेंटल ऑफ डेटाबेसेस, इसी तरह जो है एयर मैंने ऐड किया और जी पब्लिशर और पेशावर। जैसे ही मैं ओके करूँगा, ओके करने के बाद ये आ चुका है। अब अगर मैं नीचे जाऊँ और नीचे जाने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जो है आप लोग को नज़र आ रहा होगा वो 3rd नंबर नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर आप लोग को नज़र आ रहा होगा अपडेट सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये 3rd वन भी आ चुका है, मिस्टर कामरान, और ये भी हमारे जो है बिब्लियोग्राफी का जो है हिस्सा बन चुका है। इसी तरह नीचे वाले के अंदर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो इसी तरह जो है आप लोग जो है सिटेशन का यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे इसके अंदर एक और ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं मैनेज सोर्सेज़। अब आपके पास 3 सोर्सेज़ है, अब जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आपको बताएगा पूरा डिटेल उसका। इसी तरह अगर मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूँ तो ये सेकंड वाले का जो है पूरा बता रहे हैं। इसी तरह अगर आप लोग इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग ईज़िली डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये डिलीट हो गया। इसको एडिट करना चाहता हूँ तो ये देखिए इसकी लेट्स से मिस्टर एक्स की जगह जो है मिस्टर खान करते हैं लेट्स से। तो ये हमारे पास आ चुका है, ये एडिट आप लोग ओके कर दें और ओके करने के बाद यहाँ पर भी आप ओके कर दें और इसको क्लोज़ कर दें। तो ये ऑटोमेटिकली जो है अब आप लोगों ने दोबारा इधर आना है और दोबारा इधर आने के बाद जो है आप लोग अपडेट सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने है ये ऑटोमेटिकली आ चुका है मिस्टर खान और ये पूरा उसके अंदर पूरा जो है हमारे पास आ चुका है। तो इसी तरह जो है आप लोग जो है मार्क सिटेशन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट कैप्शन। सो इंसर्ट कैप्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं? लेट्स से आप लोग बुक बना रहे हैं या आप लोग कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या आप लोग जो है किसी बड़े नोट्स या किसी ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों ने फिगर्स, टेबल्स और इक्वेशंस यूज़ किए हैं। अब उसकी टेबल आप लोग चाहते हैं। एक तो टेबल ऑफ इंडेक्स होता है, वो तो आप लोग की हेडिंग की होती है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा टेबल बने जिसके अंदर आप लोग की जितनी भी फिगर्स है वो आ जाए, तो आप लोग वो कर सकते हैं। अब मेरे पास ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर जो है और फिर उसके बाद ये पिक्चर है हमारे पास और फिर ये पिक्चर है। मेरे पास 3 पिक्चर है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है इसको जो है नेम असाइन कर देता हूँ और नेम असाइन करने के बाद जो है आप लोग जो है इसके बाद फिर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, ऊपर यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद जो है मैं यहाँ पर ये फिगर है, सो मैं जाऊँगा इंसर्ट कैप्शन के अंदर। इंसर्ट कैप्शन के अंदर इसने ऑटोमेटिकली जो है कैप्शन उठाया हुआ है। फिगर है इसके अंदर, इसके अलावा जो है टेबल है और इसके अलावा इक्वेशन है। बाय द वे अगर आप लोग फिगर की बजाय इसको इमेज देना चाहते हैं तो आप लोग आएँगे नीचे न्यू लेवल पे। न्यू लेवल पे आने के बाद आप लोग इसको करेंगे इमेज और इमेज करने के बाद ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद अब आप इसको नंबरिंग कैसे देंगे, मतलब ये किस नंबर में आएगा, तो इसी तरह जो है आप लोग एबीसी दे सकते हैं, स्मॉल, कैपिटल, रोमन, तो ये सारे आप लोग लेट्स से रोमन अल्फाबेट में दे रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद अब देखिए इमेज 1 आएगा, तो मैं ओके कर रहा हूँ। बाय द वे आप लोग अगर फिगर करेंगे तो भी ठीक है। तो मैंने इमेज 1 कर दिया, फिर यहाँ पर मैं आके अब अगेन इसके अंदर मैं एक ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इसको एंटर कर रहा हूँ और एंटर करने के बाद जो है ज़्यादा एंटर हो गया। मैं ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर जाने के बाद मैं अगेन इंसर्ट कैप्शन पे आ रहा हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिकली इमेज 2 हो गया है। अब मैं अगेन नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, बल्कि इसके लास्ट में क्लिक कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जो है ये चीज़ें ईज़ी रहे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं इधर आता हूँ अगेन इंसर्ट कैप्शन के अंदर और यहाँ पर मैं इमेज 3 कर रहा हूँ। सही है, इमेज 3 करने के बाद जो है ये जो है हम इधर कर लेते हैं नेक्स्ट और मैं इमेज 3 कर रहा हूँ,
नज़र नहीं आ रहा था तो मैं image3 कर रहा हूँ, तो ये image3 हो गया। अब हमारे पास 3 इमेजेस हैं। अगर इसका टेबल मैं बनाना चाहता हूँ कि ये कौन-कौन से या फिगर का मोस्ट ऑफ द केसेस हम बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, मैं लास्ट जो है पेज में जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ ताकि न्यू पेज पे मैं आ जाऊँ और यहाँ पर मैं टेबल इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स और यहाँ पर जो है आप लोग के सामने है और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन है जो कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर पढ़ी है। सही है। सो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर इसकी स्टाइल आप लोगों को मैंने बताया, तो इसका भी स्टाइल है, लेट से ये क्लासिक स्टाइल है, इसी तरह फॉर्मल फॉर्मेट है, इसी तरह ये बीच में जो लेडर है इसको लेडर कहते हैं, ये जो लाइन नजर आ रहा है। अगर आप इसको डैशेस करना चाहते हैं या डॉट करना चाहते हैं या लाइन करना चाहते हैं सॉलिड, तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सही है। ये एक इमेज हमने बाय द वे 2 बार किया है, तो इसी वजह से जो है 4 इमेजेस इसके अंदर शो हो रहे हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये पेज 2 पे है, पेज 3 पे है, पेज 4 पे है और पेज 5 पे है। इसी तरह अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला जो इमेज है, यहाँ पर जो हमने लास्ट ये वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये किसी उसका हिस्सा नहीं है, तो मैंने बैकस्पेस किया, डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो अभी भी वो शो कर रहा है, तो इसको अपडेट कैसे करें, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपडेट टेबल है और जैसे ही मैं अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगी ऑटोमेटिकली आप लोगों का गायब हो गया। सही है। इसी तरह जो एक क्रॉस रेफरेंस है, तो क्रॉस रेफरेंस जो है हमने इंसर्ट के अंदर बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था, ये क्रॉस रेफरेंस है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली जाके पहले वो वीडियो देखें, तो उसमें मैंने बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस बहुत डिटेल के साथ करवाए हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास था इंसर्ट कैप्शन। इसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मार्क एंट्री। सो मार्क एंट्री, बाय द वे आप लोगों ने मुझे जो है कमेंट बॉक्स में एक और चीज बताना है, आप लोगों ने जाना है और वहां पर इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट सिटेशन और इंसर्ट कैप्शन, अपडेट देयर टेबल्स। तो इसकी जो है आप लोगों ने मुझे शॉर्टकट की सेंड करनी है। शॉर्टकट की आप लोग मुझे सेंड करेंगे तो आप लोगों को मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आता हूँ और जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है मार्क एंट्री। सो मार्क एंट्री को हम देखने वाले हैं। सो मार्क एंट्री किस लिए यूज की जाती है? मार्क एंट्री अगर आप लोग जो है किसी वर्ड्स के, सही है, डिफरेंट वर्ड्स है उसकी आप लोग इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो वो आप लोग बना सकते हैं। लेट्स से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आऊंगा और लेट्स से यहाँ पर ये जो डेटाबेस है इसका मैं जो है एक इंडेक्स बनाना चाहता हूँ। मैं मार्क एंट्री पे क्लिक करूंगा। मार्क एंट्री पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसने मार्क किया हुआ है और ये करंट पेज है। और इसके अलावा जो है आप लोग जस्ट मार्क पे क्लिक करेंगे। मार्क पे क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट सिंबल्स आ गए। आप लोग टेंशन ना ले, इसको हम हटाएंगे। फिर उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ। लेट से मैं ऑर्गेनाइज इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं डेटाबेस जहाँ पे लिखा है इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ऑर्गेनाइज हो गया। अब मैं मार्क करूंगा, ये दूसरा वर्ड है जिसको हम इंडेक्स जो है बनाना चाहते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर लेट्स से फ्लेक्सिबिलिटी है। सो मैं फ्लेक्सिबिलिटी को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर ऑर्गेनाइज पे क्लिक कर रहा हूँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। इसी तरह जो है आप लोग ऑनवर्ड जाए और डिफरेंट चीज़ों को लेट से मैं मैनेजमेंट और इसको करने के बाद जो है मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मार्क कर रहा हूँ। मार्क करने के बाद इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। ये 4 वर्ड है जिसका मैं जो है लास्ट में इंडेक्स बनाना चाहता हूँ। सही है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये सिंबल कैसे हटाने हैं, आप लोगों ने होम के अंदर आना है। होम के अंदर आने के बाद पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आना है और यहाँ पर आप लोगों ने जो है ये पैराग्राफ मार्क हटा देना है। जैसे ही मैं हटाऊंगा मैं इधर आऊंगा लास्ट पेज में। सही है। और लास्ट पेज आने के बाद इसके लिए हमेशा हम ब्लैंक पेज लेंगे, तो आप लोग जो है रेफरेंस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट इंडेक्स कर देंगे और इसके अंदर भी आप लोगों को वही फॉर्मेट मिलेगी जो कि आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट में या आप लोगों को जो है टेबल ऑफ इंसर्ट कैप्शंस में आप लोगों को मिले थे, तो वही आप लोग को फॉर्मेट मिलेगी। क्लासिक रखना चाहते हैं, मॉडर्न और इसके अलावा जो फैंसी है इसके अंदर, तो मैं फॉर्मल टेम्पलेट को प्रेफर करता हूँ। अब ये जो है कितने कॉलम में आनी चाहिए, 1 कॉलम में आनी चाहिए, 2 कॉलम में आनी चाहिए या 3 कॉलम, ये आप कर सकते हो। तो मैं इसको 1 कॉलम कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ओके करने के बाद ये देखिए वो बता रहे हैं कि डेटाबेस जो है सेकंड पेज पे है, फ्लेक्सिबिलिटी थर्ड पेज पे है, मैनेजमेंट जो वर्ड है फोर्थ पेज पे है और ऑर्गेनाइज जो है ये 2 पेज पे है। तो इसी तरह जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, अब मैं अगेन जो है ऐसा करता हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर आके यहाँ पर जो है ये लेडर ऑन करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग हो जाए। ओके करूंगा तो
ओके करने के बाद ये कह रहे हैं रिप्लेस करें, यस रिप्लेस करें। तो ये देखें आप लोग के बीच में जो है ये इसको हम लेडर कहते हैं, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको हम लेडर कहते हैं, जो सेपरेट करता है आपकी वर्ड को उसकी जो है पेज नंबर के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, अब फॉर एग्जांपल इसमें मैंने कुछ और वर्ड ऐड किए, लेट्स से मैंने ऐड किया प्राइवेसी, तो इसको हम क्या करेंगे, मार्क एंट्री के अंदर दोबारा जाएंगे, ये मार्क हो चुका है और यहाँ पर क्लिक करेंगे। और इसके अलावा मैंने ऑथेंटिकेशन भी लेट्स से ऐड किया और इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मेन एंट्री के अंदर और मार्क पे क्लिक करूंगा तो ये भी मार्क हो चुका है। अगेन आप लोगों ने आना है होम के अंदर, होम के अंदर आने के बाद आप लोगों ने पैराग्राफ मार्क को हटाना है एंड देन नीचे जाके आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने रेफरेंस के अंदर जाना है और रेफरेंस के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने अपडेट इंडेक्स करना है। तो जैसे ही मैं अपडेट इंडेक्स करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑथेंटिकेशन भी आ चुका है। और इसके अलावा बाय द वे ये जो है आप लोगों की जो है अल्फाबेट वाइज चल रहा है, सही है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये अल्फाबेट वाइज चल रहा है, ए फिर डी फिर एफ फिर एम फिर ओ फिर पी, इसी तरह जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता जाएगा। तो ये हमारे पास थी मार्क एंट्री की ऑप्शन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मार्क सिटेशन। सो मार्क सिटेशन क्या करता है, आप लोगों को मैंने प्रीवियसली पढ़ाया है कि मार्क इंसर्ट सिटेशन किस लिए यूज किया जाता है। अगर आप लोग बुक लिख रहे हैं तो बुक के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट जगहों से डिफरेंट कंटेंट उठाया होगा, तो उसके अंदर जो है हम रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो रेफरेंस आप लोगों का क्या होता है, आप लोग वहाँ उसको देते हैं एंड ऑफ दी, आप लोग का जो बुक होता है या जो भी आप लोग लिख रहे थे रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च पर्पस के अंदर इसका बहुत यूज किया जाता है। तो वहां पर जाके आप लोग जो है वो रेफरेंस को दे देते हैं कि यहाँ से मैंने ये कंटेंट उठाया है। अब इसके साथ वो नंबर्स नहीं आते तो इसका एक प्रॉपर टेबल नहीं बनता। तो अगर आप उसकी प्रॉपर टेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए है मार्क सिटेशन का ऑप्शन। तो मैंने कुछ पहले से सिटेशन डिफाइन की हुई है, तो लेट्स से ये एक बुक है, ये पैराग्राफ मैंने उससे ली है। फिर मैं इधर आता हूँ, इधर आने के बाद जो है मैं सेकंड पे आता हूँ और सेकंड पे आने के बाद यहाँ पर जो है ये मैं मिस्टर कामरान वाले से ले रहा हूँ और लेट्स से ये एक जो है ये पैराग्राफ मैंने ली है एक और बुक से जिसको लिखा है या रिपोर्ट्स के अंदर मैंने ली है। तो ये देखिए ये एक और सिटेशन मैंने ऐड की। बाय द वे अगर आप लोगों को नहीं पता कि सिटेशन कैसे ऐड करते हैं तो आप लोग प्रीवियसली जाके वीडियो को देखें। तो यहाँ पर मार्क सिटेशन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मार्क सिटेशन पे क्लिक करने के बाद मिस्टर अली मेरे पास जो है यहाँ पर जो मैंने यूज किया है सो ये मेरे पास ऑलरेडी उसके अंदर ऐड है। दूसरा कैसे ऐड करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, मार्क सिटेशन पे क्लिक करेंगे एंड देन मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद ये दूसरा आ चुका है। अब हम जाएंगे और थर्ड नंबर जो हमने यूज किया है उसको हम यूज करेंगे। सो मार्क सिटेशन के अंदर हमारे पास मिस्टर अली भी आ चुका है। इसी तरह जो है आप लोगों का जो है मिस्टर एक्स था, यहीं पर कहीं पर हमने यूज किया था, तो वो भी आप लोग इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। बाय द वे मैं क्या करता हूँ, ये दो जो मार्क सिटेशन है इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये मैं जो सिंबल्स है ये हटाऊंगा, होम के अंदर जाऊंगा, होम के अंदर जाने के बाद मैं कहाँ पे क्लिक करूंगा, पैराग्राफ मार्क को शो एंड हाइड, ये जो है इसको हाइड कर दूंगा। हाइड करने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ लास्ट पेज में एंड देन रेफरेंस के अंदर जा रहा हूँ। रेफरेंस के अंदर जाने के बाद मैं इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कैटेगरी है बहुत सारी, तो कैटेगरी को आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे, मार्क के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर जो कैटेगरी है अगर आप लोग को नजर आ रहा हो तो ये कैसे सेलेक्ट है, तो जो कैटेगरी इधर सेलेक्ट है आप न्यू कैटेगरी भी बना सकते हैं, तो आप लोग वही यहाँ पर भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर केसेस कर रहा हूँ, देखिए स्टेटस हो सकता है, रूल्स हो सकते हैं और डिफरेंट चीजें हो सकती है। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने न्यू बनाना है तो आप लोग लेट्स ये 8 नंबर है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मॉडिफाई पे जाए और मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सही है। मॉडिफाई पे अगेन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका नेम सब कुछ आ रहा है, तो आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट हम चलते हैं इसी के साथ क्योंकि हमने केसेस लिया हुआ है। ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप लोग के सामने है ये देखें, तो ये आप लोग के पास आ चुका है, सही है, मिस्टर अली और मिस्टर कामरान। और ये कौन कौन से पेजेस पे है, इस पेजेस पे। बिब्लियोग्राफी के अंदर आप लोगों को पूरा शो करवाता था कि ये बुक किसने लिखी है, कहाँ से ली, ये सिर्फ टेबल बनाता है। सो अगर आप लोगों ने बिब्लियोग्राफी की टेबल्स बनानी है तो उसके लिए हमारे पास मार्क सिटेशन का ऑप्शन यूज किया जाता है। इसी अच्छा इसके अलावा अगर आप लोग न्यू ऐड करें, न्यू ऐड करने के बाद फिर आप लोग इसको अपडेट करना चाहे तो यहाँ पर ये जो अपडेट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा, सही है। अगर आप लोग रिमूव करना चाहते हैं तो वो रिमूव भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है रेफरेंस टैब था। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है
आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और एंड वेरी कंसेप्चुअल टैब ऑफ एमएस वर्ड। तो काइंडली इसको बार-बार देखें, जहाँ पर समझ नहीं आए आप लोग वीडियो को पॉज़ करें, प्रीवियस जाए, दोबारा उसको रिवाइज़ करें और साथ-साथ आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी करें तो आप लोगों को खूब समझ आएगी। आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो गई है, बट आप लोगों ने अगर पूरी देखी है तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को जो है मिली होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने आस-पास लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।